को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हम लोग के बीच में आकर 2-2 घंटे 3-3 घंटा का समय पर दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत सदा आभारी रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए जी, कहाँ से आए हैं रंजीत जी? कितने जगह आप अप्लाई किए हैं? रंजीत जी 200 जगह अप्लाई किए हैं, सुपौल से आए हैं, 8 दिनों से यहाँ पर हैं। अमित जी से मैं लगातार परिचय कर रहा था, आज सोचा स्पेशल वीडियो बना देता हूँ जी। पूरे बिहार से लोग यहाँ। तो मेरा अपू कुमार नाम है, हम छपरा जिला से आए हुए हैं। छपरा जिला से आए बानी जी। रउआ उघड़ी देखे तो बानी उधर से टुकुर खाली जी, वहाँ से आए ये जगह भरले बानी फॉर्म। हम लोग तो बहुत जगह सर फॉर्म भरे हैं, मतलब पूरे 9000 नियोजन इकाइयाँ बनी है यहाँ पे जो शिक्षक। उधर तो खूब भोजपुरिया बोलल जाता बानी। हाँ, वहाँ तक खूब भोजपुरिया हमने के बानी जा जी। जैसे कि ये यहाँ पर खड़ा है, तो इनको क्या बोलिएगा भोजपुरिया में? क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? सत्य प्रकाश जी खड़ा है, तो उसको क्या बोलिएगा? कि सत्य प्रकाश जी ब्लैक कलर के ड्रेस में बहुत झकास लागत वाले। झकास। चलिए आइए, नाम कैसा लगता है आप लोगों को झकास भारत चैनल का? झकास भारत चैनल, जैसा कि झकास मतलब बहुत बढ़िया होता है भोजपुरी भाषा में, वैसा ही आप झकास जैसा आपका नाम है, वैसा ही आप काम कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग को देखकर कि आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी की आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे आकर, जो मतलब सब किसी के बस की बात नहीं है। कुछ मुख्य चैनल हैं जो इस बात को उठाते हैं, आप उसमें से हैं। चैनल का किसी का बुराई करना सही नहीं है। अभी ट्रेन जा रहा है, गर्दनीबाग धरना स्थल है, उसके पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पीछे ट्रेन है। पहले ट्रेन का आवाज़ छुक 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 जो आता था, क्या जी? अब जो ट्रेन का है कि कोयला और अथी वाला बंद हो गया है, अब इलेक्ट्रिक आ गया, एकदम आवाज़ करता है के पो 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 काहीं काहीं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। हाँ भैया बोल दीजिए। धरना स्थल जो है यहाँ बनाया गया है सरकार के द्वारा जी। तो कम से कम यहाँ एगो शौचालय का व्यवस्था रहना चाहिए, ताकि मान लीजिए इधर का लोग वो काहे करेगा जब टेंट का बढ़वा दिया, ये सब गुंडा सब ये सब था। टेंट वाला को भी परेशान किया है। मैं तो बोलूँगा नहीं, माइक पे हूँ, कैमरा सामने है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पुलिस प्रशासन अपना खड़ा रहती है, मुस्तैद रहती है इन अभ्यर्थियों के ऊपर डंडा चलाने के लिए। जो शिक्षक पढ़ा करके पुलिस और IAS ऑफिसर तैयार करते हैं। आज 7वां दिन है धरना प्रदर्शन का, और फिर से हम ये डुगडुगी झकास भारत का लेकर के ये झुनझुन्ना, कई लोग कहते हैं कि वो झुनझुन्ना लेकर के दौड़ल चलते होता है। हम सोचते हैं कि यही लोग का मुद्दा उठा लिया जाए। और आगे आएंगे अमित जी, अभी कैमरा मैनिंग कर रहे हैं। हम तमाम अभ्यर्थियों से अभी पूछेंगे। क्या नाम हुआ सर? हेमंत कुमार हुआ, मधेपुरा जिला से आए हुए हैं हम लोग। जी। ये जो बहाली प्रक्रिया जो है बहुत लंबा, हम लोग बिहार TET किए हुए हैं जी। 2017 से अभी 3 साल हो गया, अभी तक कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं आया है। बार बार सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उसका कोई नहीं है। अभी हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, महाआंदोलन जारी रहेगा। आज धूप निकली है कड़ाके की ठंड के बाद, 7वां दिन है। कितना दिन से हैं सर आप? हम लोग शुरू से ही 18 से ही 18 से ही हैं। आप डटे जी, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। मुजफ्फरपुर से हैं जी। कितना दिन से हैं सर? मैं भी 18 तारीख से ही हूँ। कहाँ पे रहना हो रहा है? अभी तो फ़िलहाल इधर ही होटल लेके रह रहा हूँ। अभी तो यहीं रह रहे हैं। क्या हाँ। कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार को? 1.5 साल हो गया, अभी तक कुछ बहाली का कुछ पता नहीं चल रहा है, जबकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हुए हूँ। अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब क्या होगा। और एक बार मेगा सूची आने के बाद अगर बहाली प्रक्रिया रुक जाए तो ये तो गवर्नमेंट के प्रति बहुत बड़ा धब्बा है। बिल्कुल, 1.5 साल तक ये अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। बोलेंगे भैया, इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। अच्छा। नालंदा जिला से आया हूँ। नालंदा में कहाँ से आए हैं? नालंदा में मगड़ा से आया हूँ। मगधा, बिहार से। हाँ, देखिए सर, ये जो शिक्षक नियोजन जो प्रक्रिया चल रही है और जो अभी स्थगित है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरे साथ तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। खड़ा हो जाइए उधर जी। मेरे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है सर कि मैंने MA किया है, अब मैं चाहता हूँ PhD करने के लिए। ठीक है, अब PhD करने के लिए चाहता हूँ, तब ये दुविधा में फंसा हुआ हूँ कि रेगुलर करूँ या डिस्टेंस से करूँ। अगर मैं रेगुलर में एडमिशन लेता हूँ तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, और डिस्टेंस से लेता हूँ तो डिस्टेंस से क्लास होता नहीं है सर। अब हम अपना जो योग्यता है उसको बढ़ाने के लिए हम क्या करें? सरकार कम से कम अगर नौकरी दे देती है अब तक, तो चलिए कम से कम डिस्टेंस में लग जाते, है ना, डिस्टेंस में लग जाते। लेकिन ये स्थिति हम लोग के पास आया हुआ है कि हम आगे कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कैसे हमारा जो एजुकेशन है वो और आगे अच्छा होगा। और जब हम अच्छा एजुकेशन लेंगे, प्राप्त करेंगे, तभी तो हम बच्चा को अच्छा एजुकेशन दे सकते क्या नाम हैं। बताया था? मेरा नाम विशाल कुमार हुआ। विशाल जी PhD करने के लेकर के दुविधा में हैं, असमंजस में हैं। ये पोस्टर अभी देख रहे होंगे सर, अगर जो दर्शक देख रहे होंगे, इस पर साफ साफ लिखा हुआ है, जल्द बहाली नहीं होने पर आत्मदाह करेंगे, आत्मदाह करेंगे।
94,000 बहाली 1.5 सालों से क्यों लटका है, और जब ये ऑफलाइन था तो ऑनलाइन की बात क्यों आ जाती है? अगर ऑनलाइन ही करना था तो 1.5 साल पहले क्यों नहीं किए? मेरिट लिस्ट क्यों जारी हुआ, और तमाम अभ्यर्थियों को 10,000, 20,000, 30,000 तक जो खर्च आई है फॉर्म भरने का, उसका हर्जाना कौन देगा? ऐसे ही कई अभ्यर्थियों से हम बात कर रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? आपका? मेरा विकास कुमार नाम हुआ। कहाँ से आए हैं सर? हम औरंगाबाद से आए हैं। नीतीश कुमार बहुत दिनों से बहाली फंसाए हुए हैं, इनको रवैया अच्छी नहीं है। एक ढील मूल तरीका से बहाली को करना चाहते हैं, और बहुत सारा इसमें खामियाब बोल रहे हैं कि हम ऑफलाइन न करके आप ऑनलाइन करेंगे। इनका मनसा क्या है? 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, 40 हज़ार रुपया दे दे कर हम लोग फॉर्म जमा किए। इस जिला से उस जिला में बहुत सारा मतलब पैसा खर्चा किए, और अब बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन करेंगे। ये कहाँ करना है? अब इसीलिए नीतीश कुमार से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि कृपया जल्दी से जल्द हम लोग का बहाली किया जाए। और कितने जगह अप्लाई किए थे भाई साहब? लगभग हम 100 जगह किए हैं बहाल। आप लोग बैठिए तो यहाँ। आपका क्या नाम हुआ सर? गुलशन कुमार सर, हम खगड़िया अलौली से आए हुए हैं सर। इधर देखिएगा सर। खगड़िया अलौली से आए हुए हैं सर। आज 2 साल से हम लोग बेरोजगारी के दुष्चक्र से पीड़ित हैं, और चले जाएं सर, बैठिए ना। मैं बार सरकार के तरफ से सरकार मतलब कि केस होती नहीं है, केस करवाई जाती है सरकार के तरफ से। हम लोगों को बेरोजगारी का जो है दंश झेलवाई जाती है, और उनको अगर नहीं करनी है तो आप विज्ञापन को रद्द करवा दो, स्पष्ट वे में बोलो। नीतीश कुमार को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर इस बिहार के सीएम को अगर जरा सा भी शर्म बची है तो वो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए उनको। आप कितने जगह फॉर्म अप्लाई किए? मैंने 150 जगह अप्लाई किया है। 150 जगह? 40,000 मुझे खर्च पड़ी है सर। 40,000। ये अभ्यर्थियों की बात आप सुन रहे होंगे। अमित जी थोड़ा सा इधर से आएंगे, और कोई अगर बोलना चाहते होंगे तो इधर है। क्या नाम हुआ भाई साहब? राहुल झा, मीडिया प्रवक्ता हुआ। मीडिया प्रवक्ता? मैं समझ नहीं रहा। जो मीडिया में अपनी बात रख सकें, सभी अभ्यर्थियों को ऐसे मौका है। लेकिन आप कहाँ से आए हैं? ये राहुल झा, दरभंगा जी। दरभंगा जी। कितने जगह पे अप्लाई किए हैं सर? सर लगभग 350 नियोजन इकाई में मैंने अप्लाई किया हूँ। जी जी 350 जगह। जी कितना खर्चाई होगी भाई साहब? खर्च अप्रॉक्स सोच लीजिए ना कि एक फॉर्म भरने में 17 डॉक्यूमेंट लगते थे। 17 तो 17 इन द सेंस समझिए कि 17 मोटा मोटी 100 रुपया का हिसाब लगाया गया। हाँ, अप्रॉक्स 350 भरे होंगे तो 35,000 रुपया। 35,000 ये तो फॉर्म का खर्चा हुआ। ये तो फॉर्म का खर्चा हुआ। उसके बाद 350 नियोजन इकाई इन द मतलब समझिए कि 350 पंचायत या प्रखंड में जाकर हम लोग आवेदन किए हैं। उसमें एक पंचायत का एक डिस्टेंस समझिए 10 किलोमीटर हुआ, तो अप्रॉक्स सोच लीजिए कि 10,000 रुपया, आप समझ लीजिए कि 10 से 12,000 रुपया पेट्रोल में भी खर्चा हुआ है। और 40,000 के ऊपर चल जा रहा है आपका? 40 से 45,000। शारीरिक हरासमेंट का तो बात ही नहीं। सोच होता था कि कब एक्सीडेंट हो जाएगा उसका भी कोई पता नहीं। इतना स्पीड में हम लोग को जाना पड़ता था, और 10 से 4 समय रहता था। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास रहता था कि हम नियोजन इकाई में पहुंचकर जो है सो आप आवेदन। कितने महीना तक यह दौड़ भाग रहा? ये एक्चुअली एक बार पहले निकला एक तिथि के हिसाब से, उसके बाद फिर दोबारा शेड्यूल निकला। मतलब ये हमको लगता है 1 से 1.5 महीना तक ये प्रोसेस चला। हाँ। आप कहाँ से हैं? जमुई से आए सर। जमुई से। क्या नाम है? सौरभ। आप कितने जगह पे अप्लाई किए हैं? लगभग सर हम 350 से 400 जगह अप्लाई किए हैं। 350 से 400? जी सर। तो आपका कितना उतना ही खर्चा आया होगा? नहीं सर, मेरा ज़्यादा है, क्योंकि जिस जिला से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़िले में रिक्ति थी नहीं। अच्छा। तो दूसरे ज़िले जाना था, तो वहाँ पे रहना, खाना पीना सब कहीं रहना भी पड़ता होगा। हाँ बिल्कुल। जैसे होटल बुक कहाँ कर पाएंगे सर? होटल स्टेशन पे रुक गए, बस स्टैंड रुक गए। बाढ़ का सीजन था उन दिनों, तो बाढ़ में नाव पे जा रहे हैं तो ऐसे ही पानी में रुकना पड़ता था। वही सब सर चलता रहता था। हाँ, लगभग क्या बोलते हैं सर, लगभग हम लोग का 60 से 70 हज़ार अप्रोक्स खर्चा हुआ है हमारा। एक फॉर्म भरने में 60 से 70 हज़ार रुपया खर्चा हुआ है। 3-4 महीने का वेतन हो जाएगा यार इतना में क्या सर? 3-4 हज़ार का वेतन तो छोड़िए, 1.5 साल 2 साल हो गया सर। कई सारे अभ्यर्थी हमारे कर्ज लेकर वो काम किए हैं। सर मेरिट लिस्ट का जहाँ प्रकाशन हुआ है लगभग नाम आया हुआ है हम लोग का फाइनल लिस्ट में। जो भी सिलेक्शन है, अगर सरकार सही से ले तो सभी अभ्यर्थियों का नियोजन हो जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सरकार? बस वर्तमान सरकार से यही आग्रह है कि थोड़ा सा भी रहम कीजिए। हम भी तो आपके ही बच्चे हैं, कोई बाहरी बच्चे नहीं हैं। आप कहते हैं कि विपक्ष का क्यों, आप विपक्ष को लेकर आप लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग क्यों विपक्ष को बुलाएंगे? बिल्कुल। अगर सरकार मान लेती तो विपक्ष को क्यों बुलाते? ये राहुल जी हैं,
और काफ़ी दूर से आए, कहाँ से आए सर? मैं दरभंगा आज के। कितना दिन है? 7वां दिन है। हाँ, आज 7वां दिन है। दरभंगा जिला से आगे आइएगा भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सत्य प्रकाश कश्यप, छपरा कहाँ से से आए आए हुए हैं? छपरा से आए हुए हैं। छपरा से आए हुए। छपरा में कहाँ से आए सर? छपरा टाउन से। छपरा टाउन से आलवन। तो कितने जगह पे फॉर्म भरे थे भैया? 205 जगह। 205 जगह जी। चलिए, सबका खर्च आप जोड़ लीजिए। 100 रुपया फॉर्म में खर्च, गाड़ी भाड़ा में खर्च, मतलब 30 से 40 हज़ार रुपया खर्च होने के बाद भी एक फॉर्म भरने का ये एवरेज है। और कई बच्चे 100 जगह भरे, कई बच्चे 200, ये 350 जगह भरे। आप कितने जगह भरे हैं सर? मैं तो 100 से ऊपर भरा हूँ, लगभग 150 आसपास। आप कहाँ से आते हैं? मैं नालंदा जिला से मोहम्मद इरशाद आलम। मतलब आप कहाँ से हैं भैया? मैं औरंगाबाद से। औरंगाबाद से हैं। हम लोग का और क्या कहना चाहेंगे सत्य प्रकाश जी? हम यही चाह रहे हैं कि सरकार से विनती है कि हम लोग की बहाली प्रक्रिया जितनी जल्दी से जल्दी हो इसको पूरी की जाए। यही हम लोग उम्मीद करके धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और हम लोग जब तक बहाली प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग धरना स्थल से हटने वाले नहीं हैं। यह 7वां दिन है और कैमरा संभाल रहे हैं अमित जी। जी, पूरे बात से हम लोगों का एक ही मांग है कि हम लोगों की बहाली ओपन कैंप के माध्यम से किया जाए और जल्द से जल्द शेड्यूल जारी कर दिया जाए ताकि सभी को मौका मिले कि अगर पुरानी नीति से अगर बहाल करती है सरकार तो इसमें सभी का दिक्कत होगा। कम परसेंट वाले हमेशा रह जाया करते हैं और जो हाईएस्ट मार्क्स वाले होते हैं जैसे 80%, 90%, वो सारे जगह मेरिट लिस्ट में 1 नंबर पर रहते हैं और वो सारी नियुक्तियों की वजह से नीचे वाले को मौका नहीं मिल पाता। इसलिए हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी शेड्यूल जारी की जाए और ओपन कैंप के माध्यम से बहाली आपको सीधे आप ज्वाइनिंग करा दिया जाए, मेरिट लिस्ट आएंगे। देखिए सर, ये 2 साल से प्रक्रिया चल रही है और जो मेधा सूची का देखिए पहले क्या हुआ ना कि पहले औपबंधिक फॉर्म जमा किए, फॉर्म के बाद औपबंधिक मेरिट सूची जारी होती है, औपबंधिक के बाद जो है सो उस पर आपत्ति किया जाता है, आपत्ति के बाद अंतिम मेधा सूची जारी होती है। तो अंतिम मेधा सूची तक काम हो चुका है सब नियोजन निकाय में। अब बस एक ही प्रोसेस बचा हुआ है कि ओपन कैंप के माध्यम से काउंसलिंग सरकार करवा के डॉक्यूमेंट अपना जो है सो जब्त कर ले, उसका वेरिफिकेशन कर ले, उसके लिए वो स्वतंत्र है। हम लोग का योगदान करा के अपना डॉक्यूमेंट जब्त करके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करे और तब तक हम लोगों को पेमेंट नहीं जारी करे जब तक हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाती है। ये अभ्यर्थी, ये शिक्षक जो बता रहे हैं कि आप हमारा डॉक्यूमेंट रख लीजिए, उसके बाद हम उस पर चर्चा कर लेंगे और बात कर लेंगे, मतलब कि उसके बाद चेकअप कर लीजिए और वेतन भी नहीं दीजिए। वेतन नहीं। हाँ, वेतन नहीं। हम देखिए, सरकार सबसे मजबूत स्तंभ है, किसी भी राज्य हो या कोई देश हो, तो वो जो चाहेगी सारा प्रक्रिया वो अपना सकती है। हमें काउंसलिंग करवा के हमें स्कूल में भेज दीजिए आप। हमें स्कूल में भेजने के बाद हमारा सैलरी स्लिप आप जारी नहीं कीजिए। सब चीज़ मान रहे हैं। इनका कहना है कि हमारा ज्वाइनिंग ले लीजिए, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लीजिएगा, वेतन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लीजिएगा। और भी हम अभ्यर्थियों से आगे बीच में जाकर बात कराएंगे। अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। कैमरा पकड़े हुए अमित जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी के लिए झकास भारत चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा। सभी अभ्यर्थी जितने भी मेरे साथी हैं जो कहीं बाहर में भी बैठे हुए हैं और धरना स्थल पर भी जो मौजूद हैं, उन सभी से आग्रह है कि झकास भारत को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि बहुत हमारे मजबूत स्तंभ हैं और हमारे साथ हमेशा संघर्ष में जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी धन्यवाद जो सब्सक्राइब करने के लिए दर्शकों को कहे। दरोगा बहाली हो, बिहार SSC हो, छात्र हित के कोई भी मुद्दे हो, हम झकास भारत से उठाते रहेंगे। धन्यवाद। डरा रहे हैं कि मतलब ज़्यादा ही नहीं उन्हें कीजिएगा तो लाठिए चार्ज करा देंगे, पानी का फुहारा चला देंगे। एक बात समझ जाइए कि जो डरे नहीं बम बारूद और हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो पानी की बौछारों से। जिनके वंशज डरे नहीं अंग्रेजों की तोप से, उन्हें पुलिसिया डंडे की ताकत दिखा रहे हो। 7वें दिन भी शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना जारी है। कई अभ्यर्थियों से मैं अभी बात किया हूं और फिर बात कर रहा हूं। अभी मैं नाम और परिचय के हिसाब से पूछने से शुरुआत करूंगा और तब तक दिखाते रहूंगा जब तक ये अभ्यर्थी यहां आते रहेंगे। इसकी संख्या पहले दिन की अपेक्षा भले ही कम जाए, मगर संख्या मायने नहीं रखता है, मुद्दा मायने रखता है। 94,000 बहाली 1.5 साल पहले की है, उसी पर बात होगी कि इसमें देरी क्यों हो रही है और 1.5 साल इसमें क्यों लगा। जी बताइएगा, परिचय बताइएगा। जी, मैं मंजय कुमार सिंह हूँ, औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। जी, हम लोग को अभी तक 7 दिन हो गए, कोई सरकार द्वारा कोई हम लोग को सुनिश्चित ऑर्डर नहीं आया है। इसके कारण हम सभी साथी लोग एक साथ बैठे हुए हैं आंदोलन की भूमिका में कि जब तक हम लोग को काउंसलिंग का डेट जारी नहीं कर देते हैं तब तक हम लोग का धरना प्रदर्शन चलते रहे। कहाँ से आए हैं सर? जी, औरंगाबाद से।
आप कहाँ से आए हैं भैया? सर मेरा नाम आशीष कुमार, हम खगड़िया ज़िला से आए हुए हैं और सरकार की यह नीति के अनुसार हम बैठे हुए हैं और जब तक हम लोगों को काउंसलिंग डेट का समय और तिथि नहीं मिल जाता तब तक हम आंदोलन जारी रखें। कब बीएड उएड किए हैं सर? सर हम डीएलएड किए हैं, डीएड किए हैं 2011 और 13 मेरा सत्र था। और इंडिया फर्स्ट कॉलेज है, फर्स्ट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कोलकाता में है, उससे हम प्रशिक्षण प्राप्त कोलकाता से बीएड जी जी कोलकाता। बीटेड सीटेड कब किए सर? बीटेड किए 2017 में। 2017 जी। आप सर दूर बैठे हुए हैं, थोड़ा नज़दीक आ जाइए। आ जाइए, नाम बता दीजिए। मेरा आशुतोष, मैं मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं? जी 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 जी। आप कितने जगह पे अप्लाई किए होंगे सर? सर मैंने अप्लाई किया है 65 जगह पे। 65 जगह पे मेरिट लिस्ट में? मैं सर ऐसा है ना कि पहले मेरी स्थिति थोड़ी अच्छी थी, पहले मैं 11-12 जगह था मैं टॉप पे। अभी मैं सर 2-3 जगह ही रह गया हूँ क्योंकि सर बाद में संख्या बढ़ी है बच्चों की, तो मेरिट लिस्ट में थोड़ा फ़र्क आया है। ये सब सभी साथी जानते हैं इस बारे में। ठीक है, कोई एक ही जगह नौकरी करना है। आप कहाँ से आए हैं सर? शिवहर जिला से। शिवहर जिला से आए। आप सर? सर जहानाबाद जिला। जहानाबाद में? जी, जहानाबाद जिला मतलब नया टोला जहानाबाद। क्या नाम क्या हुआ? नाम मेरा हुआ पंकज कुमार। क्या सुझाव अब क्या देना चाहेंगे वर्तमान सरकार? सर शिक्षा डिपार्टमेंट से जो काउंसलिंग का तिथि है उसको जारी किया जाए, ओपन कैंप के माध्यम से बहाली किया जाए, यही हम लोग छात्र आग्रह करते हैं शिक्षा में। ओपन कैंप के बहाली से। आप सर, आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं पंकज कुमार समस्तीपुर से हूँ। सर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मुझे ये कहना है कि हम सभी जो है इस बात को भली भांति जानते हैं कि मतलब उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उनके द्वारा जो भी डिसीजन दिए जाते हैं वो सर्वमान्य होते हैं। तो ऐसा मतलब जो है सो नीतीश कुमार मतलब क्यों ऐसा कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी कि मतलब जो है सो जब हाई कोर्ट के द्वारा जो है मतलब ये डिसीजन दे दिया गया कि इस वर्तमान शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को जो है अविलंब जो है मतलब ये पूर्ण किया जाए, ठीक है, फिर भी जो है मतलब ये नहीं किया जाए, तो मेरे समझ से जो है ये उनके द्वारा जो है मतलब जो नाकाम जो मतलब जो प्रक्रिया ये है वो कोशिश की जा रही है। ठीक है, मैं सभी साथियों से जो है आग्रह करता हूँ, ठीक है, आह्वान करता हूँ कि मतलब जो है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और उनके द्वारा जो मतलब जो सोची समझी मतलब साजिश जो हम लोग के साथ मतलब किया जा रहा है उसको विफल करने का प्रयास करें। आप कहाँ से हैं? शिवहर से आए हैं। शिवहर से हैं। क्या नाम हुआ सर? अभिषेक कुमार। आप सर? मोतिहारी से सर। मोतिहारी सर। क्या नाम हुआ सर? राजू कुमार। राजू कुमार। आप कितने दिन से हैं? सर हम तो आज पहली बार आए हैं। 18 तारीख से। हाँ सर। आप सर? मैं भरत कुमार जहानाबाद से हूँ। क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? चाहेंगे जितना जल्द से जल्द अभ्यर्थियों की मांग जो है पूरी कर दी जाए, ओपन कैंप के माध्यम से शेड्यूल जो है जारी कर दिया जाए जिसमें इन शिक्षार्थियों का भला हो सके। आप अपने कुछ श्लोक से संबोधन करेंगे जैसे कल कर रहे थे, जी बताइए। श्लोक से तो संबोधन करेंगे, लेकिन हमारी एक मांग है कि जिला स्तर पर ओपन कैंप लगाकर संपूर्ण नियोजन की बात है। हमारा यह मांग है। सरकार और हमारी मांग को इसलिए बल मिलता है कि यह हम नहीं कर रहे हैं, शिक्षक बनने के लिए एनसीटी के जो मापदंड है, प्रशिक्षित और बीते सीते सारे योग्यता को मापदंड को हम लोग पूरा करने वाले लोग हैं। दूसरी बात, पटना उच्च न्यायालय का फरमान है बिहार सरकार को, फटकार है बिहार सरकार को, जो आप इस 94,000 शिक्षकों की बहाली जल्द कीजिए, क्योंकि कई लपेटों के कारण ऑलरेडी यह डिले हो चुकी थी। सरकार 90% हमारी जो मेधा अंक है, फाइनल मेधा अंक है, फाइनल मेधा अंक और बंधित में अब सब जारी हो चुका है। सरकार बहाली नहीं कर रही है। एक बात जान लीजिए, आप सरकार कर रही है कि क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन वाले अब शिक्षक अभ्यर्थी सड़क रोड पर है, इनको तो पहले स्कूल के बोर्ड पर भेजिए, तब आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। दूसरी बात, आप किसी भी कीमत पर हमारी योग्यता पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते, हम सारी मापदंड को पूरा करते हैं। दूसरी बात कि अगर हमारी मांग को आप पूरा नहीं करते हैं तो एक बात जान लीजिए, हमने आज 7वां दिन है, 18 जनवरी से हम लोगों ने आंदोलन किया, 24 जनवरी है, इधर जो है कल परसों 26 जनवरी है, इसके लिए थोड़ा सा हम इसका सम्मान करेंगे। लेकिन 27 जनवरी को आपने हम लोगों पर तो पंडाल में आकर जो है लाठी चलाया था ना, हम लोग 27 जनवरी के हजारों संख्या देखे थे ना, लाखों की संख्या में आत्मदाह करने का काम करेंगे, इसकी सारी जिम्मेवारी आपकी होगी। और दूसरी बात
मंजिलों पर सफलता का निशान चाहिए, ओठों पर खिलती हुई मुस्कान चाहिए, और अब की बहलने वाले नहीं हैं हम सब तेरे झूठे आश्वासन से। हमें तो ओपन कैंप का लिखित फरमान चाहिए, लिखित फरमान चाहिए। उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार जी इन बातों को सुनेंगे। ऐसे इतना बड़ा चैनल नहीं है कि झकास भारत वो देखते होंगे, मगर फिर भी जब नोटिस भेज सकते हैं तो देखे जरूर होंगे। और भी अभ्यर्थियों से मैं बात करता हूँ। क्या नाम हुआ भाई? सर मेरा नाम सुनील कुमार है। ये मेरे इनका हमसे तो 20 साल बड़े ही होंगे सर आप। मेरा उम्र तो 42 साल हो गया। 42 साल हो गया, फिर भी 15 साल बड़े। चलिए सर, आपका क्या नाम है? गुलशन कुमार, हम खगड़िया अलौली से आए हुए हैं सर। ठीक है, हम बस यही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी हम लोगों को अपॉइंटमेंट हो, ठीक है ना। आप हाई कोर्ट से भी मतलब सारा चीज़ प्रक्रिया करवा लिए हैं, ठीक है। अब और आप क्या चाहते हैं वो खुल के बोलिए हम लोगों से। और माननीय मुख्यमंत्री जी से और मैं शिक्षा मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि वो कहीं उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि मैं बाद में बात करूँगा। वो कब बात करेंगे वो भी बता दें हम लोगों को। नहीं तो जनता भी ऐसा करता ना कि बाद में वोट देंगे तब सरकार बनेगा। ऐसा बाद में बात करेंगे, ये कौन तरीका हुआ? जब उनको मंत्री वो वेतन उठा रहे हैं, 2 गार्ड रखते होंगे, 72 गो गाड़ी लेकर चलते हैं, तो इसका खर्च किसके पैसे से जाता है? ये सब चीज़ उन लोगों को सोचना चाहिए था जब ये बोलते हैं कि हम बाद में बात करेंगे। सर आपका ये चाचा जी से ज़रा पूछते हैं, क्या सुझाव देंगे वर्तमान सरकार और वर्तमान आयोग, वर्तमान मंत्री, वर्तमान शिक्षा विभाग? इस बाबू को यही सुझाव हम दे रहे हैं कि हम लोग 18 तारीख से जिस तरह से यहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, कि अगर उनका बाल बच्चा रहता, कोई विधायक का बाल बच्चा रहता, कोई मंत्री का बाल बच्चा रहता, तो अपना बाल बच्चा को ऐसे भागते देते। हम लोग गरीब हैं, हम लोग एथी हैं, हम लोग क्वालिफाइड हैं, इतना दिन से मेहनत किए हैं, अब तो हम लोग देखिए सरकार बैठा रही है यहाँ। क्या उनका बाल बच्चा तो ऐसे लोग बैठते हैं? उनका बाल बच्चा समझ के, अगर जितना भारत का या बिहार का नागरिक है उन्हीं का अंदर में है, उन्हीं का बाल बच्चा ना है। जिस तरह से अपना बाल बच्चा उस तरह हम लोग का बाल बच्चा समझें। हम लोग मैंने सब चीज़ में क्वालिफाई किए हुए हैं, तो ऊपर भी इसके लिए मैंने बात को नीचे से सुन रहे हैं, इसलिए मुझे आग्रह कर रहे हैं कि मेरी बातों को सुने हूँ, अपना समझ करके, अपना निवासी समझ के, बिहार का भी यही बच्चा है, इस समझ के। मेरा जहानाबाद से आए हैं सर? हाँ, मसौरी से आए हैं। मसौरी से आए, हाँ, बगले में? हाँ, बगले में। हम लोग काउंसलिंग का डेट जल्द जारी करें, ओपन कैंप करें, ताकि हम लोग को भी नियुक्ति हो जाए। मेरा उम्र भी समाप्त होने जा रहा है, 42। बिल्कुल, ये चाचा जी बता रहे हैं। क्या नाम कुछ बताए थे सर? सुनील जी। बीएड कब किए सर? बीएड ना, हम लोग डीएड किए हैं। डीएड किए जी, 1 to 5 के लिए डीएड किए हैं। सत्र 12-14 था जी। तो इनका कहना है कि क्या नीतीश जी और जो मंत्री हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी हैं, उनके अगर बाल बच्चे रहते तो क्या इस तरह से करते? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बिल्कुल वो लोग का तो अइबे नहीं करेगा। पहली बात, इतना लूट खसूट के रख लेता है ना कि मैं बोलूँगा अब जाते तक। आप कोई बोलिएगा सर? हमरे सबके पैसा से हमरे सबके पैसा से सरकार माला माल बा, हम सब अभ्यर्थी सड़क छाप बेरोजगार बा। ये हाल बा। बिहार में 19,94,000 शिक्षक बहाली लाचार बा। अच्छा, आप ये सब लिखते हैं कि लिखते रहते हैं? महाराज, ये 4 साल में आप एक भर्ती पूरी नहीं कर रहे हैं, 1 महीना में आप अपना जो है चुनाव पूरा करवा लेते हैं। ये सब जो है अंदर की क्रोध है, अंदर की जो है उत्तेजना है, ये सब निकलती रहती है। आप हमें डरा रहे हैं कि मतलब ज़्यादा ही नहीं उन्हें कीजिएगा तो लाठिए चार्ज करा देंगे, पानी का फुहारा चला देंगे। तो एक बात समझ जाइए कि जो डरे नहीं बम बारूद और हथियारों से, उन्हें डरा रहे हो पानी की बौछारों से। जिनके वंशज डरे नहीं अंग्रेजों की तोप से, उन्हें पुलिसिया डंडे की ताकत दिखा रहे हो। इसलिए बिहार सरकार बहुत जल्द हम लोग कलम के सिपाही हैं, जो कलम से प्रेम है। अगर कलम चलाने वाले अपनी तलवार उठा लेंगे तो बिहार की सिंहासन भी डोलेगी। अगर हम सब अभ्यर्थी अपनी आवाज़ को हुंकार बना लेंगे तो नीतीश सरकार तेरी राजनीति समाप्त हो जाएगी। इनको एक बार बहाली हम लोगों को करवाइए। दूसरी बात है कि अगर 24 घंटे के अंदर ओपन कैंप शेड्यूल जारी नहीं की जाएगी तो बात बड़ी हो जाएगी, और इस शिक्षक बहाली के चलते हजारों युवा बेरोजगार और बिहार सरकार के बीच बड़ी दीवार खड़ी हो जाएगी।
बड़ी दीवार खड़ी हो ये पिछले वीडियो में जब उधर बोल रहे थे तो आप उधर खड़ा थे तो हम देख रहे थे, तो टुकुर टुकुर आप देख रहे थे, हम सोचे कि क्या, तो आप इंतजार कर रहे थे कि कहीं इत्मीनान से बैठेंगे। मन का उत्तेजना इतना है कि आंदोलन तो हम लोग अब परीक्षा लेवाना है तो आंदोलन, प्रमाण पत्र लेना है तो आंदोलन करो, एग्जाम का डेट बहाली खुलवाना है तो आंदोलन करो। मतलब आंदोलन करते करते एक बात याद आता है कि जब जब करते आंदोलन हम सब झूठा आश्वासन ही मिल जाते हैं, इस पर भी न हुआ तो लाठी डंडे सब चल जाते हैं। यहाँ अत्याचार का कोई अभाव नहीं होता है, हम सब तेज अभ्यर्थी चिल्लाते रहते हैं, मगर बहाली कभी पूरी नहीं होती है, बहाली कभी पूरी नहीं होती है। और जब न्यायालय का फैसला आया तो कहते हैं तेरी मेधा पर कोई एतवार नहीं, अभी बहाली बड़ा अधूरा, ये पलटू चाकी राजनीति है कोई खिलवाड़ नहीं। और करते हैं षड्यंत्र अन्य मार्ग से, और कहते हैं करते हैं षड्यंत्र अन्य मार्ग से, अन्य मार्ग में कौन रहता है जानबे करते हैं, करते हैं षड्यंत्र अन्य मार्ग से और दिखाते हैं तंत्र तानाशाह का, वो विकास पुरुष नीतीश कुमार कहलाते हैं। तेज अभ्यर्थी चिल्लाते रहते हैं मगर बहाली पूरी नहीं होती है, बहाली पूरी नहीं होती है। दूसरी बात कि उठ रहा सवाल है सरकार तू जवाब दो, उठ रहा सवाल है सरकार तू जवाब दो, तेज अभ्यर्थी तड़प रहा मास्टर जल्द बहाल करो, नहीं तो खून में उबाल है कोई नहीं मलाल है, अगर मर गया तो और क्या हर हाथ में मसाल है, हर हाथ में मसाल। इसलिए जल्दी बहाली करवाइए, हमारी शादी भी अभी जो है नहीं हुई है, करवाइए, सब लोगों को जो है आबाद करवाइए, ओपन कैंप के माध्यम से वो जो है हम लोगों की बहाली करवाइए, जिला स्तर पर ओपन कैंप होना चाहिए। अच्छा शादी वाला हम इनका कहानी अगला वीडियो में सुनेंगे। अमित जी कैमरा पकड़े हुए हैं, अभी के लिए इतना ही कहेंगे। तमाम अभ्यर्थियों से मैं बात कर रहा था, एक बार और उधर से मैं जाकर पूछूंगा, उसके बाद समाप्त करूंगा। अभी के लिए इतना ही कहूंगा, झकास भारत चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पेज पे भी लाइक करिए। खबर अच्छी लगे तो इसको जितना ही बढ़ाइएगा उन लोगों तक पहुंचेगा जो एक अन्य मार्ग में बैठे हुए हैं और ये अपनी कविताओं से अपना दर्द जाहिर कर रहे थे, अपनी बातों से तमाम अभ्यर्थी अपनी बातों से बता रहे थे, सुझाव दे रहे थे कि क्या करें नीतीश बाबू और क्या करें शिक्षा मंत्री, क्या करे आयोग। अभी के लिए इतना ही कहेंगे। अमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वह कैमरा पकड़े हुए हैं, और झकास भारत देखते रहिए। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री और है ना नीतीश कुमार से ये निवेदन है कि मेरी मम्मी को जल्दी नौकरी दे और है ना उनके पास पैसा है, उस पैसे से मैं बहुत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं और वो भी IPS। 94,000 शिक्षक बहाली में देरी क्यों, और आज 7वां दिन है इन अभ्यर्थियों का। कड़कती ठंड के बाद आज बहुत दिनों बाद एक अच्छी धूप खिली है और यहाँ पे अभ्यर्थी तमाम अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और तमाम लोगों से हम पूछने का प्रयास करेंगे। कुछ बताएंगे मैम? अरे बाबू कुछ बोलोगे यार, बोलोगे? कल बता रहे थे यार, लगता है आज नहीं पहचाना। मम्मी को नियुक्ति पत्र चाहिए। मम्मी को नियुक्ति पत्र चाहिए? हाँ। अच्छा, इसका कितना साल हुआ होगा? 2.5 साल। 2.5 साल। 2.5 साल में 8 दिन धरना में रह गया यार। हाँ। कब तक रहोगे? धरना में दूंगा। 8 तारीख तक। 8 तारीख? 8 बाप रे बाप, 8 तारीख तक रहूंगा। कुछ बताएंगे मैम? हाँ सर। क्या कहना सर मुझे देना चाहेंगे वर्तमान सरकार? हाँ, मैं नीतीश कुमार से यही अपील करना चाहती हूँ कि हम लोग के नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी कर दे ताकि हम लोग ये आंदोलन अपना बंद कर दे। लेकिन अगर हम लोग को नियुक्ति पत्र अगर ओपन कैंप के माध्यम से अगर नहीं मिलती है तो हम लोग अपने आंदोलन को बनाए रखेंगे इसी तरह से। हाँ, आप क्या बोलेंगे मैम? मेरा ये कहना है कि हम लोग को और कोई विशेष कुछ नहीं बोलना है, बस हम लोग का 90% काम हो चुका है, बहाली हो चुकी है, तो हम लोग बस यही चाह रहे हैं कि सरकार से शांतिपूर्ण निवेदन है कि वो हमारी जो काम बहाली बचा हुआ है उसको पूरा करें। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे भाई साहब नीतीश कुमार को और वर्तमान शिक्षा मंत्री को? मैं सुझाव यही देना
चाहूँगा कि हम सभी अभ्यर्थियों की व्यवस्थाओं को समझते हुए आप यथाशीघ्र ओपन कैंप के माध्यम से, सहूलियत के लिए कहा जा रहा है कि आप ओपन कैंप के माध्यम से शीघ्रातिशीघ्र नियुक्ति पत्र जारी कर दें। और यदि लगता है कि कहीं से नियुक्ति में फर्जीवाड़ा का आपको शक है या कोई डाउटफुल है, तो आप सारे अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र अपने पास रख लें, जांच करें। जांच करने के बाद ही आप हम लोग को सर्विस बुक दें, वेतन दें। मतलब सारे कंडीशन मानने के लिए आप तैयार सब तैयार हैं। जब तक आप नियुक्ति पत्र देने के बाद आप 5 महीना अवैतनिक रूप से हम लोग कार्य करेंगे, 6 महीना तक काम करेंगे। जब हम आप हमसे संतुष्ट हो जाएं कि नहीं ये अभ्यर्थी का पात्रता परीक्षा या प्रमाण पत्र सही है, तब हम लोग को सर्विस बुक और वेतन भुगतान करें। हम लोग उसके अधिकारी। क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? जी मैं वैभव तिवारी हुआ, कैमूर जिला से हूँ। कैमूर जिला से आए हैं। ये सारे कंडीशन वर्तमान सरकार और मंत्री पर रख दिए हैं, क्या बताना चाहते हैं भाई? मैं नॉलेज कुमार औरंगाबाद से आया हूँ सर। मैं यही बोलना चाहता हूँ सर बिहार गवर्नमेंट को कि हम लोग को जल्द से जल्द काउंसलिंग लेटर और नियुक्ति पत्र को तारीख जो है डेट वो फिक्स कर दे। और हम लोग को सर आज देखिए सर, हम लोग को स्कूल में रहना चाहिए था, सब लोग देखिए रोड पर बैठे हुए हैं। और कभी कभी हमको सर, हम लोग को अपने आप में सर कभी कभी प्रॉब्लम होता है, कभी कभी फैमिली प्रॉब्लम होता है सर। कितना कष्ट यहाँ रहने में है सर, इतना ठंडा में कितना हम लोग कष्ट करके रहते हैं वो सब हम लोग जानते हैं सर। और हम सरकार से यही निवेदन करते हैं, हमें पता है कि नीतीश कुमार मान जाएंगे और अशोक चौधरी जी भी मान जाएंगे। क्या कहना है सर आपका? अरे एक छोर बच्चा है, क्या नाम हुआ बाबू तुम्हारा? ये बोलेगा पूरा है। स्वास्तिक। स्वास्तिक जी कहाँ पढ़ते हैं? सीतामढ़ी में नाहर चौक किड्डी जी स्कूल। किनके साथ हैं? मम्मी। मम्मी के साथ। तो कब जाना है घर पे, शाम को या कल जाइएगा? चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नागमणि। आज आखिरी बार। आज थक गए? नहीं आज थका नहीं। मुझे तो जब है ना, जब तो आज से बहुत दिन आज मम्मी लेकर आई है, लेकिन इससे पहले जब बहाली हो रहा था तो नहीं लेकर आई थी, क्योंकि बहुत भीड़ था, पंडाल उखड़ गया। और मुझे है ना शिक्षा मंत्री और मुझे बस इतना कहना है कि शिक्षा मंत्री और है ना नीतीश कुमार से ये निवेदन है कि मेरी मम्मी को जल्दी नौकरी दे और है ना उनके पास पैसा है, उस पैसे से मैं बहुत पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सकूं और वो भी आईपीएस बनिएगा। कितने कौन से क्लास में पढ़ते हो भाई? 1 में। अच्छा, सीतामढ़ी में ही रहते हो? आप ही के बच्चे हो? आप कहाँ से? सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी से हूँ। अच्छा। चलिए, ये इनके बच्चे हैं। और किसके पैसे? नीतीश जी के पैसे से पढ़ोगे क्या? नहीं, वो जो पढ़ाई से जो पैसा आएगा ना मम्मी के पढ़ाई से, अच्छा। उससे मैं पढ़ लिख कर आईपीएस। अच्छा, क्या बात है भाई, बहुत। एक बार खड़ा हो जाइए, दिखलाएंगे। कितने साल के हैं ये? 5 साल के। 5 साल का नहीं, 6। चलिए बैठ जाइए। आपका कॉन्फिडेंस देख के अच्छा लगा। आईपीएस बनिए, आईएएस बनिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नागमणि कुमार है, मैं नालंदा जिला से हूँ। मैं यहाँ से आज से 7वां दिन हो गया। 18 तारीख से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे हैं, धरना स्थल पर हैं। देख रहे, आप लोग देख ही रहे होंगे, हम लोग को तंबू को हटा दिया गया है। जो खाने पीने का व्यवस्था था उसको भी मतलब इधर उधर फेंक दिया गया। हम लोग पे लाठी चार्ज किया गया है, फिर भी हम लोग अपने मांग को लेकर के धरना स्थल पर से नहीं हटे हैं। हम लोग अडिग हैं। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम लोग को क्यों तो हम लोग वो शिक्षक हैं जो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने वाले हैं। हम लोग जो एनसीटी का जो भी क्राइटेरिया उस सब लोग को हम लोग फुलफिल किए हुए हैं। फिर भी हम लोग आज देखिए, हम लोग को आज स्कूल में रहना चाहिए, जो हम लोग आज रोड पे हैं। हम यही अनुरोध मंत्री जी से करना चाहता हूँ कि हम लोग को जल्द से जल्द ओपन कैंप के माध्यम से बहाली को पूर्ण की जाए, ताकि हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षक दे सकें। आप क्या जल्दी बताइएगा? मेरा नाम हेम नारायण सिंह है, मैं सीतामढ़ी से आता हूँ। हमको एक वाक्य का मतलब याद दिलाना है नीतीश बाबू को। 98-99 में भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला,
उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री जसवंत सिन्हा थे, वो उनसे मिलने गए, बोले कि भारत में गरीबी कैसे ख़त्म हो सकती है, हम इसके क्या उपाय करना चाहिए। उन्होंने एक ही लाइन का सुझाव दिया, जब मेरे पास तो बहुत कुछ है लेकिन सबका निचोड़ एक ही है। ये रिकॉर्ड में चाहे तो कोई भी निकलवा के देख सकते हैं पदाधिकारी कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था अगर सुदृढ़ कर दी जाए, गरीबी स्वतः भाग जाएगी। और हमारा यही सवाल है कि शिक्षा व्यवस्था, ये हमने नहीं, महान अर्थशास्त्रियों ने कहा है, शिक्षाविदों ने कहा है, कैसे सुदृढ़ होगी। ये तमाम योग्य अभ्यर्थी जो शिक्षक बनने की तमाम योग्यताएं रखते हैं वो ऐसे रोड पर बैठे हुए हैं, जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो रोड पर बैठे हैं। और बच्चे को अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, अच्छी तो शिक्षा व्यवस्था कहाँ से अच्छी होगी। तो ये सोचने का विषय है। और ये शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को रोड पर रखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें स्कूल में बाइज्जत ले जाने की ज़रूरत है, इन्हें तमाम मान सम्मान देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था और तब बिहार और भारत की सरकार की तमाम योजनाएं कभी किसान की आय दोगुनी करने के लिए, कभी गरीबी उन्मूलन के लिए लगती है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था जो मूल चीज़ है उस पर, शिक्षकों की बहाली पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, जो बहुत ही ज़रूरी है। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और अविलंब शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए पंचायत चुनाव से पहले। सर हम मुजफ्फरपुर से आए हैं सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम पंकज कुमार है। अभी मैं एक आध अभ्यर्थियों से और बात कराऊंगा, कोई बोलिएगा भैया। आ रहा हूं यहाँ पर, संक्षिप्त में बताइएगा। कई अभ्यर्थी बता चुके हैं और कई अभ्यर्थी बताएंगे। क्या नाम हुआ सर, कहाँ से आए? सर मेरा नाम अविनाश कुमार है, पटना से ही हैं हम। जी जी जी। तो हमारी मांग ये है कि अब जब तक सारा काम नहीं हो रहा था, आपने बोला कि 10 तारीख तक काउंसलिंग की तिथि जारी करेंगे, तो अब जारी करने में टाल मटोल क्यों कर रहे हैं? जब हमारा समय आ गया है, जिसे अभी स्कूल में होना चाहिए था वह यहाँ ठंड में धरना प्रदर्शन में लगा हुआ है। इतनी ठंड में हम यहाँ बिना टेंट के बैठे हुए हैं, ये सरकार को नहीं दिखाई देता है? क्या हमारी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखना चाहिए? क्या हमें नियुक्ति पत्र नहीं देनी चाहिए? आखिर हम कब तक यहाँ इंतजार करेंगे? हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी काउंसलिंग की तिथि जारी हो और नियुक्ति पत्र भी जारी किया जाए। धन्यवाद। इन अभ्यर्थियों ने ये शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। जी संक्षिप्त में बताइएगा भैया। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। हम शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन करना चाहते हैं, कृपया आप जो है हमारी आवाज़ को सुनें और जल्द से जल्द हमारी बहाली जो है कैंप मोड से करवाएं। हम आशा करते हैं कि 15 फरवरी तक जो है आप हमारी बहाली पूर्ण कर देंगे और हमें जो है हमारे स्थान तक पहुंचाने का काम करेंगे। सीतामढ़ी से आए हो दोस्त, क्या नाम है? मैं किशनगंज ज़िला से आया हूँ। मेरा नाम सद्दाम हुसैन है। सद्दाम हुसैन जी। देखिए ये कैसी विडम्बना है कि इससे और बुरा दिन क्या हो सकता है कि एक शिक्षक जो कि जो है फैसिलिटेटर होता है ना, देश का निर्माता होता है, वो जो है कहते हैं कि मानव निर्माण का कार्य करता है, वो आज जो है सड़कों पर जो है अपनी मांग को लेकर के जो है बैठा हुआ है। तो बताइए इससे और बुरा दिन क्या हो सकता है? कहा जा, अब जैसे नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो है बिहार को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो पहले बताइए कि सुंदर जो बनाने का जो ये सुंदर बनाना सिखाते कौन है? एक शिक्षक की सिखाना का मतलब ही होता है, सिखाएगा कौन? तो गुरु ही सिखाएगा, एक शिक्षक ही सिखाएगा, है ना। बातें अब कह चुके हैं सद्दाम जी, अपनी दर्द बयां कर चुके हैं। संक्षिप्त में मैं इनसे पूछूंगा, ख़त्म हो गया है अब, तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत देखते रहिए। तमाम तरह के शिक्षकों के मुद्दे या दरोगा बहाली, बिहार SSC, ऐसे कोई भी अभ्यर्थियों का मुद्दा रहेगा तो हम उसे बार बार कवर करेंगे। और ये 7वां दिन है और अब देखते हैं कि ये लोग कितने दिनों तक यहाँ पर मांग करते हैं। और यह भी देखना है कि मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और आयोग कब तक तब तक बोल लो भाई, बोल लो। देखते नहीं है कि कितने दिनों तक, जब तक नहीं हो जाती है पूरी हमारी मांगे तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। चाहे ये सरकार शिक्षा को और गर्त में लेके जाए या फिर चाहे तो उठा करके हमें स्कूल में लेके जाए और शिक्षा को उचले स्तर पायदान तक पहुंचाए। हमें भारत में जो बिहार की अभी स्थिति है, अरुण कुमार प्रजापति नाम है, हम रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं। हमने 4 जिला के एक पंचायत ब्लॉक पूरा अप्लाई किया है, करीब 350 फॉर्म हमने अप्लाई किया है। ऐसे कई अभ्यर्थी मिल जाएंगे जो सैकड़ों फॉर्म भरे हैं। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज भी लाइक कीजिएगा। झकासभारत.com पर भी खबरें भेजी जा रही है। कैमरा पकड़े हुए हैं सन्नी जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।
बीटेड सीटेड कई अभ्यर्थियों से मैं लगातार बात करते जा रहा हूं और ये अभी भीड़ दिखाएंगे कैमरामैन जी। और जिस प्रकार से लोग आए हैं, संख्याएं कम रही है मगर हौसले इन लोगों का नहीं टूटा है। उन्हीं सब के बीच एक अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए थे, अमित जी। मैं इनसे पूछूंगा, कहाँ से आए हैं अमित जी? जहानाबाद से आए हैं। जहानाबाद से आए। तो क्या लग रहा है आप लोगों की मांगे और बातों को लेकर, कैसा फील कर रहे हैं? उनकी सरकार मानेगा, आयोग मानेगा, मंत्री जी मानेंगे या नहीं? अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, मतलब कहा नहीं जा सकता है आखिर उनका मंशा क्या है। लेकिन हम लोग की तरफ से एक अल्टीमेट दिया गया है कि आज धरना का जो समय सीमा है 5 बजे शाम तक, उसके बाद 27 तारीख को थोड़ा आंदोलन में और तेज़ी लाएंगे हम लोग। और कोशिश करेंगे कि 27 तारीख को जो आंदोलन में है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, जो नहीं आ पाए हैं वो लोग भी शामिल होंगे। और 27 जनवरी से जो रैलियाँ होगी या जो भी प्रदर्शन होगा वो थोड़ा विस्तृत होगा, कई सारे मतलब लोग आएंगे उसमें शामिल होने के लिए। और सरकार को कम से कम, मैंने कल भी आपके माध्यम से बोला था कि जो द्वंद्वता है, जो संदेश है या संदेह है, उनको दूर करना चाहिए। अगर उनको लगता है कि 2012 का जो नियमावली है उसमें कहीं कुछ अगर संशोधन करना है तो वो संशोधन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये लोगों को बोल देते कि हाँ कुछ दिक्कतें हैं, यहाँ कमियाँ रह गई है, उसको दूर किया जा सकता है तो वो दूर कर लें। उसके लिए हम लोग तैयार हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रहेगी कि जो अभी प्रक्रिया चलेगी ये काफ़ी लंबित प्रक्रिया 2011 का ही बहाली है और ये अभी तक 10 साल से लंबित है, जबकि पटना हाई कोर्ट का निर्देश है कि बहाली जल्दी से जल्दी हो। और मैं आपको सूचना के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कल का जो अखबार में आया है, नीति आयोग का रिपोर्ट है कि जो हमारे जो राज्य हैं भारत में, उनमें सबसे पिछले राज्य का जो दर्जा मिला है वो बिहार को मिला है। और सबसे टॉप पोजीशन पे दिल्ली को 42 पॉइंट्स मिला है समथिंग, और बिहार को 35 मिला है। तो सबसे निचले पायदान पर बिहार का शिक्षा स्थिति है। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? निश्चित रूप से शिक्षक ही होंगे, क्योंकि शिक्षा की कमियां हैं वहाँ पे। और मैं इन सारी मुद्दाओं के साथ मैं अपील करना चाहूँगा कि जो तमाम जो विद्यार्थी बीटेड पास या सीटेड पास है उनके साथ अन्याय जो हो रहा है, इनको जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए ताकि ये अपने घर और अपना परिवार को चला सके और एक सभ्य समाज का निर्माण में जो सहयोग जितना हो सके ये लोग कर पाएँ। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय बिहार। ये अमित जी से मैं बात कर रहा था। इन्होंने कई बातें साफ कही कि जो भी सरकार की मंशा है, जो भी रीति है, नीति है, 2012 का जो नियमावली है वो सभी को भी पलट लिया जाए। और इस प्रकार से जो इतने योग्य शिक्षक हैं, जो तमाम एग्ज़ाम निकाल कर आए हैं अभ्यर्थी और तमाम प्रकार से बैठे हुए हैं, कई ज़िले, कई पंचायत, कई प्रखंड, अलग अलग गांव से आए हुए लोग हैं। वैसे तो 534 प्रखंड, 38 जिला, 101 सब डिवीज़न और 8000 से ज़्यादा पंचायत हैं। जी, एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल 16 संविधान के हिसाब से लोक नियोजन में सबको समानता का अधिकार है। ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और उस राइट्स का उल्लंघन 2012 के नियमावली में किस तरह से, तो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पे 8400 से ज़्यादा नियोजन इकाई है, जो मतलब जो भी जो यूनिट है। आप बताइए कि 8400 जगह एक लड़का कैसे आवेदन करेगा? एक ज़िला का रहने वाला लोग पूरा बिहार का मैप, पूरा बिहार का विजिट कैसे कर सकता है वो? और हो सकता है कि कहीं नियोजन में आए लिस्ट की नहीं आए। कितना गंदा प्रक्रिया, कितना टॉर्चर वाला प्रक्रिया है। और आपको जैसा कि विद्यार्थी लोग पहले भी बताए हों कि एक स्टूडेंट कहीं मतलब औसतन 200 जगह या 250 जगह फार्म आवेदन किए, उसमें 40,000 45,000 रुपये खर्चा है। तो मुझे लगता है कि दुनिया का गिनीज बुक रिकॉर्ड में इनका नाम शामिल होना चाहिए था कि इतना गंदा प्रक्रिया इनका है। हमको नहीं लगता है कि बिहार में इन लोग का, अगर आप गणित पढ़े होंगे, सांख्यिकी का पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि डाटा का आगे वाले बच्चे रहेंगे वो पिछड़ जाएंगे। वो डाटा आपको पता होगा कि डाटा को क्लासिफिकेशन किया जाता है, क्लास इंटरवल एक होता है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी कमियां हैं 2012 का जो शिक्षा नियमावली में, उसको दूर किया जाए। और अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, हम मेरे हिसाब से तो बहुत बेहतर है। अगर कुछ भी हो ऑनलाइन अगर प्रक्रिया होती है, जो जो योग्यता का कटअप होना चाहिए, जो जुलाई 2019 तक जो पास कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को रखा जाए। और बात रह गई कि अगर अदर स्टेट वाला लोगों को डाउट है कि अगर अदर ऑनलाइन होगा तो अदर स्टेट वाला ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए भी एक ऑप्शन ये है कि उनको ये बोला जाएगा कि कहीं भी मेरिट सूची जो जारी किया गया है उसका क्रमांक दें कि किस ज़िला में मतलब क्रमांक सूची है, ताकि अन्य ज़िला का जो उसमें अप्लाई नहीं किए होंगे उनको शामिल करने से रोका जा सके। तो ऑनलाइन सुविधा से क्या होगा कि कट ऑफ मार्क्स जारी होगा और अधिकतम से अधिकतम कैंडिडेट्स को उसमें जल्दी से जल्दी नियोजन प्रक्रिया वो मतलब मिल जाएगा, नियुक्ति हो जाएगा। और ये संवैधानिक मतलब ढांचे के अंतर्गत ही आ जाएगा। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में मतलब सुविधा भी होगी और सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अगर 2012 का नियमावली आएगा तो उसमें आप देख लीजिए कि मुखिया के थ्रू बहाली होती है और जो सचिव होते हैं
तो मुखिया का अपने चरित्र पूरा बिहार जानता है कैसे लोग होते हैं। तो वो अपने हिसाब से किसी से 4 लाख रुपया लेंगे, किसी से 2 लाख लेंगे, वो सीट को फिर मतलब वो मिली भगत करके वो सीट को बेचेंगे। तो वहाँ पे उत्पीड़न का काफ़ी ज़्यादा वो मामला आएगा सामने। और जैसा कि अभी पटना हाई कोर्ट का भी आदेश देखे हैं कि 51,000 शिक्षक जो फर्जी पाए गए हैं, तो उस तरह सरकार को भी पता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कमियां हैं, त्रुटियां हैं। तो मैं सरकार को मैं अपने तरफ से बोलना चाहता हूं कि नियमावली में सुधार करें और जो बहाली प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी करें। अगर लगता है कि ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन ही करें, और जो भी कमियाँ उसको दूर करने का यथाशीघ्र प्रयास को करना चाहिए। और मैं अंत में आपको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्ट पर जो हम लोग के बीच में आकर 2-2 घंटे 3-3 घंटा का समय पर दे रहे हैं, उसके लिए हम लोग बहुत सदा आभारी रहेंगे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए, मैं लगातार तमाम अभ्यर्थियों से बात किया हूँ। अमित जी लगा कि शांति से किनारे में आकर बैठे हुए थे, तो इनसे मैं वैसे भीड़ में बातें करता था। तो एक आंकड़ा रखने वाला अभ्यर्थी अमित जी यहाँ पर जितने बेहतर ढंग से बता रहे थे, लगा कि इनके सुझाव को अगर मुख्यमंत्री जी सुनेंगे हमारे माध्यम से, झकास भारत का उतना मैं बता रहा हूँ। मैं बिहार दरोगा आंदोलन में आपसे मैं पहले से ही परिचित हूँ। अच्छा। और उसी से प्रेरित होकर मैं जहानाबाद विधानसभा से इस बार चुनाव भी मैं लड़ा था। अच्छा। प्रगतिशील महगी समाज से, ताकि मुझे लगा कि 2 मिनट भाई, मुझे लगा कि जो शिक्षा मंत्री है हमारे जहानाबाद जिला से, होम टाउन से थे, तो मैंने उनको चुनौती दिया था कि विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ मैं इस साल। मेरा फुटबॉल छाप था, तो मैंने उनको चुनौती मालिक मैंने उनको चुनौती दिया था कि आप शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है, आपको जहानाबाद से हम हराएंगे। और हराने का काम हम भी किए थे, उत्पीड़न का काम किए थे। और मुझे हमको कहाँ देखे थे आप बता रहे हैं? नहीं, आपको दरोगा आंदोलन में से परिचित है, पटना साइंस कॉलेज गेट के पास से आप परिचित थे। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि समाज में बदलाव हो, और बदलाव के एक ही आधार है शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी तब तक मुश्किल से। और जो मौलिक अधिकार है हमारा जो राइट टू एजुकेशन आता है, उसके तहत भी एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना चाहिए। और सारा जो शिक्षक जो धरने पर हैं वो योग्य हैं, उसमें किसी तरह का कोई संदेश नहीं है। और मैं चाहूँगा कि अगर ऑनलाइन उनको करना है तो एक डेट दे दे कि इतना तारीख से इतना तारीख के बीच में ऑनलाइन का डेट निकालेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो वो भी मेरे हिसाब से तो वो वैलिड होना चाहिए, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये अभ्यर्थी वो हैं जिन देरी होने से परेशान हैं, इतना अच्छे सुझाव दिए हैं। अगर मुख्यमंत्री महोदय अगर झकास भारत के माध्यम से सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी बातें वहां तक सुनी जाए, और बड़े धैर्य से, बड़े तथ्यात्मक आंकड़ों के हिसाब से सारी बातें कर रहे थे। ये अमित जी हैं, जहानाबाद से हैं। बहुत ही बातों से लगा कि सभी चीज़ों पर इनकी पकड़ और आंकड़े दिलचस्प है और एक प्रकार से तथ्यात्मक है। इनकी बातों को आप झुटला नहीं सकते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, सभी प्रक्रियाओं पर इन्होंने अपनी राय स्पष्ट कर दी है। मैं उम्मीद करता हूं आयोग के अध्यक्ष हों, आयोग के। मैं 2019 में जब नियोजन प्रक्रिया निकला था, उस समय मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो हमको भी लगा था अमित जी जब उस समय निकला था तो हमको भी कई बच्चे बताते थे आ करके कि यहाँ फॉर्म भरने जाना है, तो प्रक्रिया ही गलत थी। मगर प्रक्रिया जब गलत हो गई, उसके बाद 1.5 साल हो गया, मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, तब तो बहाली ले जानी है। मैं मेरिट लिस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ कि जिसके बारे में मेरिट लिस्ट है वो एक्चुअल मेरिट लिस्ट नहीं है। वो सिर्फ है कि आपने जो डाटा अप्लाई किया है उसका कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि सीट से 2 गुना रिजल्ट देना या 3 गुना। इसमें सारा लड़कन का सिर्फ जो डाटा दिया गया है वो सिर्फ डाटा अवेलेबल, उसको मेरिट लिस्ट नहीं बोला जाए। वो मेरिट लिस्ट एक्चुअली में मेरिट लिस्ट नहीं है। वो सिर्फ आपका वो डाटा डिटेल्स का मतलब वेरिफिकेशन है कि फलना डेट ऑफ बर्थ आपका गलत है या नहीं है, उसका सिर्फ एक सूची है, उसमें सब विद्यार्थियों का वो डाटा है। तो मेरिट लिस्ट उसको कैसे बोला जाए? मेरिट लिस्ट तो होता है कि 2 गुना या 2 गुना रिजल्ट देना चाहिए। बिल्कुल, ये मेरिट लिस्ट किस आधार पर बोला जाता है मुझे नहीं समझ में आता है। मगर अभ्यर्थी और हम लोग ये बोल जाते हैं मेरिट लिस्ट, मगर ये मेरिट लिस्ट नहीं है। कैमरामैन साहब नाम बता देंगे जी? रंजीत कुमार जी। कहाँ से आए हैं रंजीत जी? कितने जगह आप अप्लाई किए हैं? रंजीत जी 200 जगह अप्लाई किए हैं, सुपौल से आए हैं, 8 दिनों से यहाँ पर हैं। अमित जी से मैं लगातार परिचय कर रहा था, आज सोचा स्पेशल वीडियो बना देता हूँ जी। पूरे बिहार से लोग यहाँ तो। मेरा अपू कुमार नाम है, हम छपरा जिला से आए हुए हैं। छपरा जिला से आए बानी जी। वो घड़ी देखे तो बानी उधर से टुकुर खाली जी, वहाँ से आए हैं। फॉर्म हम लोग तो बहुत जगह सर फॉर्म भरे हैं, मतलब पूरे 9000 नियोजन इकाइयाँ बनी है यहाँ पे जो शिक्षक। तो खूब भोजपुरिया बोलल जाता बानी। हाँ, वहाँ तक खूब भोजपुरिया हमने के बानी जा जी। जैसे कि ये यहाँ पर खड़ा है तो इनको क्या बोलिएगा भोजपुरिया में? क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? सत्यप्रकाश जी खड़ा हैं, तो उसको क्या बोलिएगा? कि सत्यप्रकाश जी ब्लैक कलर के ड्रेस में बहुत झकास लागत वाले। झकास। चलिए, ये नाम कैसा लगता है आप लोगों को झकास भारत चैनल का?
झकास भारत चैनल जैसा कि झकास मतलब बहुत बढ़िया होता है भोजपुरी भाषा में, वैसा ही आप झकास जैसा आपका नाम है वैसा ही आप काम कर रहे हैं, एकदम ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा लगता है हम लोग को देखकर कि आप एक बेरोजगार अभ्यर्थी की आवाज़ उठा रहे हैं यहाँ पे आकर, जो मतलब सब किसी के बस की बात नहीं है। कुछ मुख्य चैनल हैं जो इस बात को उठाते हैं, आप उसमें से हैं। मत लीजिएगा चैनल का, किसी का बुराई करना सही नहीं है। अभी ट्रेन जा रहा है, गर्दनीबाग धरना स्थल है, उसके पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के पीछे ट्रेन है। पहले ट्रेन का आवाज़ छुक 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 जो आता था, क्या जी? अब जो ट्रेन का है कि वो कोयला और अथी वाला बंद हो गया है, अब इलेक्ट्रिक आ गया, एकदम आवाज़ करता है के पो 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 काई काई। तो अभी के लिए हम इतना ही कहेंगे। हाँ भैया बोल दीजिए। धरना स्थल जो है यहाँ बनाया गया है सरकार के द्वारा, तो कम से कम यहाँ एगो शौचालय का व्यवस्था रहना चाहिए, ताकि मान लीजिए इधर का लोग वो काहे ला करेगा जब टेंट का बढ़वा दिया, ये सब गुंडा सब ये सब था। टेंट वाला को भी परेशान किया है। मैं तो बोलूँगा नहीं, माइक पे हूँ, कैमरा सामने है, इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पुलिस प्रशासन अपना खड़ा रहती है, मुस्तैद रहती है इन अभ्यर्थियों के ऊपर डंडा चलाने के लिए। जो शिक्षक पढ़ा करके पुलिस और IAS ऑफिसर तैयार करते हैं, वो गुंडे के समान सरकार के खड़े रहते हैं। हम इतना ही कहेंगे। अभी के लिए झकास वाला चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नो पॉजिटिव। नीतीश बाबू, आपने तो ये डिग्री का मान्यता 7 साल दे दिया है, लेकिन लड़की पक्ष वाले इस डिग्री को 5 साल से अधिक वैलिडिटी बढ़ाने को तैयार नहीं है। बीटेट अभ्यर्थी अभी यहाँ पर थे, उनमें एक अभ्यर्थी ऐसे मिले जो अपना दर्द बयां कर रहे थे, अभी बताएंगे। उनका कहना है कि कई अभ्यर्थियों का शादी नहीं हो रहा है, उसी में एक वो भी हैं। अगर नौकरी हो जाता तो ये हो जाता, का नौकरी के कारण ही आपका शादी लटका हुआ है सर। देखिए, बिहार TET 2017 में हुई थी जी। हम उसमें क्वालिफाई किए, अच्छे अंक लाए, वो डिग्री देखकर तो हमारी शादी लग गई। अच्छा, पास हुए, शादी लग गया। लेकिन जब इधर बहाली की मांग जो है धीमा पड़ गई, तो हम संपर्क में थे, बातचीत हो रही थी। 2 मिनट सर, 2 मिनट। तो ठीक है, हमारे लड़की पक्ष वालों को जब हम लोग हमारे पक्ष वाले कॉल किए तो कहे बी पॉजिटिव, मतलब हमको संभावना लगा उस बी पॉजिटिव में भी बहुत उम्मीदें दिखाई दे रही थी। लेकिन ये बहाली का जो मामला देखा लचर हो रहा है, तो जब संपर्क किया खरमास के बाद, तो वो कहते हैं नो पॉजिटिव। नीतीश बाबू, आपने तो ये डिग्री का मान्यता 7 साल दे दिया है, लेकिन लड़की पक्ष वाले इस डिग्री को 5 साल से अधिक वैलिडिटी बढ़ाने को तैयार नहीं है। लड़की पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं कि अब वो वाला जो आप एग्जाम पास किए थे, अब उसका वैल्यू नहीं रह गया? वैलिडिटी बढ़ाएगा तब ना, वैलिडिटी बढ़ाइए नहीं रहा है। ये सब सुन क भंग भइल मोर विवाहक बात, हमर तो जियारा बड़ा घबराया रे। इसलिए हमारी जो है बहाली शीघ्र कराइए ओपन कैंप के माध्यम से, ताकि हम लोगों को, ये हमारा जीवन साथी का सवाल है साहब, इसलिए जल्द से हमारी बहाली करवाइए, ताकि हम लोगों की भी शादी हो जाएगी। और क्या पूछना चाहते हैं? मतलब कि अब जैसे नीतीश जी 2 साल आपका बढ़ा देंगे, तो मतलब 2 साल जो 5 साल आप कह रहे हैं कि वैलिडिटी 2 साल और बचा है, 2 साल और बढ़ा दें तो वो इस साल जल्दी कर दे, नहीं तो जो है वो कहे ना जब भंग भ जाए हमारे विवाह के बाद। इसलिए आप ओपन कैंप के माध्यम से जल्दी बहाली कीजिए, ताकि हम लोग जो है पूरा परिवार, पूरा समाज, हम लोग खुशनुमा हो सके। यह बहुत ही दर्दनाक बात हो जाती है जब आप मतलब इस बहाली प्रक्रिया को न्यायालय के आदेश के भी बात अगर आप अवहेलना करते हैं, तो समाज में गलत मैसेज जा रहा है, आपकी थू हो रही है। क्योंकि हम लोग सारी मान्यता को जो है हम लोग प्रशिक्षित सीटेड, और क्योंकि हम लोग NCTE के सारे मापदंड पर खड़े उतरने वाले लोग हैं। हमारी योग्यता पर न्यायालय ने भी जो है फैसला किया है, इसलिए आप जल्दी हमारी बहाली कीजिए, यही बात है। और क्या पूछना चाहते हैं? और अभी इतना ही पूछूंगा, क्या हुआ भैया? बोलिए सर। कुछ नहीं। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार सिंह, मधुबनी जिला से। ठीक है। ये बता रहे थे, यहाँ पे पुलिस प्रशासन अभी घूम रहे हैं, इन लोगों के बैठने का आदेश दिया गया है, ये लोग खड़े हैं इसलिए डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये अपने विवाह का बात बता रहे थे, तो लगा कि अगर नौकरी हो जाता इनको तो नीतीश बाबू जरा ध्यान दीजिएगा। कई अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जिनका शादी रुका हुआ है,
उसमें एक भैया ये हैं जहानाबाद, कहाँ भैया? मुजफ्फरपुर भगत सिंह की धरती से है, इसलिए नगर में आ जाते हैं। नाम दीपक कुमार। दीपक जी मुजफ्फरपुर से हैं। अमित जी कैमरा संभाल रहे हैं। ये भी भैया कुछ बोल रहे थे, बोलिए भैया। जी, मैं जब से भैया की व्यथा को सुना हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ इस बात से। और हमारे गांव में भी कई ऐसे हैं जो शादी के जो उम्मीद लगाए हुए थे, उनका भी कहीं न कहीं सपना चकनाचूर होता हुआ दिख रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस तरह कब तक सड़कों पर धूप, छाँव, सर्द और गर्मी के मौसम में इस तरह रखेंगे? क्या आपकी आत्मा अपने बच्चों को इस अवस्था में देखने के बाद भी व्याकुल नहीं होती है? आपका भी यही समस्या? मेरा अभी शादी नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, इसी के कारण। आपका सर? आपका शादी तो हो गई है, लेकिन जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है। ज़रा ध्यान देना चाहिए इस बात पर भी सरकार को। जिस समय हम लोग टेट सीटेट पास किए थे उस समय यह समाज में, गांव में प्रतिष्ठा का विषय हुआ करता था। लोग कहता था कि देखो लड़का बहुत अच्छा है, परीक्षा पास किया है। आज यही चीज़ हम लोगों के लिए शर्म का विषय हो गया है। लोग कहता है देखो 10 साल से परीक्षा करके बहू आ रहा है। तो इन सब चीज़ों को सरकार को देखना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। दीपक जी हैं मुजफ्फरपुर से, ये बार बताए हैं। ये अभी मैं इतना ही कहूँगा अभी के लिए। और अमित जी कैमरा संभाल रहे हैं, उनको धन्यवाद कहूँगा। और दीपक जी मुजफ्फरपुर से, जिनका शादी नहीं हो रहा है क्योंकि ये नियोजन प्रक्रिया नहीं पूरी हो रही है। और अजय जी सुपौल से, आप कहाँ से भैया? जी, मैं भी सुपौल से ही हूँ। इन लोगों के दर्द के साथ ये भी अपनी दर्द बयां कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत से मैं रविकांत, कैमरामैन अमित जी, धन्यवाद।